हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में। बोल सकते हैं एपिसोड बोलो या फिर कोर्स बोलो, जो आपको बोलना बोलो, लेकिन सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपके सामने फिग्मा का फाइल ओपन है। एक्चुअली फिग्मा का फाइल नहीं, फिग्मा का वेबसाइट है। figma.com आप सर्च करके इसकी वेबसाइट पे आ सकते हो और पिछला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके पहले उसे देखो। मैंने फिग्मा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, क्या है आखिर फिग्मा, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए फिग्मा, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने वहाँ पे बात की। आज हम लोग बात करेंगे फिग्मा काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमको यूज़ करनी है, उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। तो ये है वेबसाइट जहाँ पे आप आके फ्रीली रजिस्टर कर सकते हो। बाकी यूआई बोले तो इसका वेबसाइट को बहुत तगड़ा है, मतलब देख के मज़ा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और आराम से अपने पर्सनल डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी क्लाइंट के लिए भी करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और बेनिफिट्स चाहिए तो आप जो है इसका प्रीमियम पे भी जा सकते हो। हे। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है हमारे पास क्या, फिग्मा के पास है। अगर आप चाहते हो एज अ स्टूडेंट आप इनरोल करना चाहते हो इस चीज़ में, फिग्मा का जो पेड जो सॉफ्टवेयर है बोल सकते हो, उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है एक्चुअली figma.com/education। आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जो आपको फ्री में जो है टूल्स आपको मिल जाएंगे। मतलब जो आप प्रीमियम में यूज़ करते हो, प्रो में जो यूज़ करते हो, वो आपको फ्री में आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आपके कॉलेज से आपको एक ईमेल आईडी मिलनी चाहिए, तब जाके आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गेट वेरीफाइड पे क्लिक करोगे, वो सारी डिटेल्स आपसे जो जो मांगेगा वो आप वहाँ पे दे देना, तुरंत के तुरंत वेरीफाई हो जाए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट कर सकते हो हमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। खैर बढ़ते हैं आगे। तो किस तरीके से वर्क करता है फिग्मा उसके ऊपर बढ़ते हैं। बाकी लॉग इन साइन अप ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो वो भी बता देना। चलो मूव करते हैं फटाफट से। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है figma.com का और कॉलेज आईडी पे है, तो मैं उसी पे आपको चीज़ें सिखाऊंगा। ये है figma.com। जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको खाली होगा, दो डिज़ाइन शो करते हैं बेसिक जो होते हैं। अब सीधा बढ़ते हैं किसके ऊपर, डिज़ाइन फाइल के ऊपर। आप क्या करोगे, डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करो। मेरा मेन चीज़ है आपको ये समझाना, जो अभी आपके सामने दिख रहा है उसको। एक सेकंड टाइम दो मुझे, ताकि मैं आपको स्क्रीन और जूम करके चीज़ों को शो कर पाऊँ। मुझे पता है आप लोगों को होती है तकलीफ़ें, तो तकलीफ़ें ना हो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना स्क्रीन ही जूम कर लूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आए, जैसे अभी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में जो है हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारा एडिटर है जिसमें हम काम करते हैं। और इसमें जो है हमें लेफ्ट साइड में एक मेन्यू का आइकन मिलता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बैक टू फाइल, अभी जहाँ पे थे प्रीवियस, वहाँ पे अगर आपको जाना तो बैक टू फाइल पे जा सकते हो। फाइल फाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, प्लेस इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे। अभी मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। एडिट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यू है, ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, अरेंज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है मेन्यू के अंदर। जो बेसिक मेन्यूज होते हैं वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, मूव के ऊपर ही मूव कर जाते हैं। ठीक है, मूव है यहाँ पे, जिसका शॉर्टकट की है भी सारे शॉर्टकट कीज आपको मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट पे जो है आपको मिल जाएगा, ये सारे के सारे शॉर्टकट कीज वहाँ पे मेंशन है। उसके साथ साथ वीडियोस के पूरे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो डे बाय डे जो है वहाँ पे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। नेक्स्ट में आप करके देख सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। पहला है मूव टूल। मूव टूल है क्या, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मूव करना मेरे को। ठीक है, ये मूव बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको इस तरीके से क्या कर सकते हो, ड्रैग करके कहीं पर भी मूव कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको नहीं करना चाहते हो, ये देखो। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ मूव करना है तो मूव टूल आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद जो है हमारे पास दूसरी जो है स्केल है। स्केल पे अगर आप क्लिक करते हो और चाहते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर दो, जैसे ये ऑब्जेक्ट चाहते हो इसको और जूम कर दो, या फिर इसका विड्थ और हाइट में कुछ चेंजेस करना, मतलब स्केलिंग करना, सिंपल सा बात है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्केलिंग कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे देना है आप वैल्यूज दे के बढ़ा घटा सकते हो। मान लेते मैं इसको 2x कर देता हूँ। फिलहाल देखो 350 विड्थ है, अगर मैं इसको 2x कर दूँ तो ये देखो कितना हो गया, यहाँ देखो 700 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, मतलब स्केलिंग आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेम के ऊपर। फ्रेम आखिर है क्या, अगर अभी आप देखोगे तो ये सिंपली एक बॉक्स आपने बनाया, क्या रेक्टेंगल बनाया, इसको यूज़ कर रहे हो। बट अगर हम चाहते हैं कि इस चीज़ को जो है एक फ्रेम के अंदर रखें, क्योंकि आपका जो पूरी वेबसाइट जो होती है, बेसिकली आप वेबसाइट ही डिज़ाइन कर रहे हो या फिर आप मोबाइल ऐप बना रहे हो, दोनों में से कोई एक ही काम कर रहे हो सकता है आप हमारे तरह थंबनेल भी बना लो, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें थंबनेल इसी पे बनाता हूँ। तो अभी जो है अगर हम बात करें, मुझे एक फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा। अगर आप कोडिंग करते हो तो पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को बनाते हो, पार्ट 1 पार्ट 2, या फिर कंटेनर 1 कंटेनर 2 इस तरीके से करके जो डिप बनाते हो, तो सेम उसी तरीके से हमारे पास फ्रेम है।
जैसे मान लेते एक होम पेज के लिए फ्रेम चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, किस टाइप का आपको फ्रेम चाहिए वो आपको बताना पड़े। जैसे आपने यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक किया, F शॉर्टकट की है, और यहाँ पे जो है आपको राइट साइड में कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। जैसे फ़ोन में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जैसा आपको चाहिए वैसा यूज़ कर सकते हो। टैबलेट मोड में अगर आप बनाना चाहते हो टैबलेट मोड में, डेस्कटॉप के लिए बनाना चाहते हो डेस्कटॉप के लिए मैकबुक, भाई साहब। प्रेजेंटेशन स्लाइड 16:9 में अगर आपको क्रिएट करना, बाय डिफॉल्ट आप ये भी यूज़ कर सकते हो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि आपका जो स्क्रीन साइज़ होता है यही होता है 1920x1080। अभी जब मैंने बढ़ाया अपना इसका स्क्रीन बढ़ाया, वहाँ पे भी लिखा हुआ था 1920x1080। अगर हम बात करें वॉच के लिए, यूआई डिज़ाइन वॉच के लिए भी होता है। आपको पता है आजकल एंड्रॉयड आ चुके हैं वॉच, तो आप उसके लिए भी डिज़ाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आप पेपर के लिए, सोशल मीडिया के लिए, और फिग्मा कम्युनिटी, अगर कुछ आपको प्लगइन्स वगैरह, फिग्मा का ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, तो उसके लिए भी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो बेसिकली अगर मान लेते मेरे को चाहिए ये, ठीक है, जिसके अंदर मेरे को डिज़ाइन करना है सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे आप अब आपका ये एक पूरा सेक्शन हो गया। आप चाहो तो इसको बढ़ा घटा सकते हो कुछ ऐसे। अब इसके अंदर आप पूरे के पूरी सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। इस स्लाइड का नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं होम पेज रखते हैं, ये हमारा होम पेज रहेगा, तो ये होम पेज क्या नाम से आप बना सकते हो, इसके अंदर पूरे कंटेंट आप भरोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन। अगर आपको छोटे मोटे चीज़ें सेक्शन क्रिएट करना है तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं फिलहाल के लिए नॉर्मली। अब इसके अंदर कुछ भी आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूल्स के ऊपर। जो जो हमारे पास टूल्स हैं, टूल्स कौन कौन से हैं, तो टूल्स बात करें तो शेप्स, ठीक है। शेप्स में हमारे क्या है, पहला तो रेक्टेंगल है। अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हो सिंपली आप इस तरीके से पकड़ो और जैसा आपको ड्रॉ करना है आप कर दो। यहाँ पे चाहो तो कलर वगैरह का सीन हम बाद में देखेंगे, बट ठीक है थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूँ। यहाँ फिल में जो है कलर चेंजेस कर सकते हो, जैसे रेड चाहिए रेड कर सकते हो, ब्लू चाहिए ब्लू कर सकते हो, गुलाबी चाहिए गुलाबी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में। ठीक है भैया, आपने ये बता दिया। क्या हम इसको कुछ और शेप में बना सकते हैं? क्या ये रेक्टेंगल ही शेप बनेगा? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है। क्या हम स्क्वायर नहीं बना सकते? स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके से रेक्टेंगल बना रहे थे सिंपली ड्रैग करके। अब आपको करना क्या है, अब सिंपली आपको क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड कर देना। जैसे ही आप शिफ्ट होल्ड करोगे, ये देखो पूरे के पूरी जो है स्क्वायर में चीज़ें बन रही हैं। शिफ्ट आपने होल्ड करके रखा अभी भी। आप छोड़ोगे क्या, पहले माउस को छोड़ोगे, देन आप शिफ्ट को छोड़ोगे, तब जाके आपका एक प्रॉपर जो है क्या बनेगा, शेप बनेगा, वो भी स्क्वायर। अभी नॉर्मली एक बार और देख लेते हैं। अगर आप जो है रेक्टेंगल बनाते हो कुछ इस तरीके से और इसको करते हो स्क्वायर में शिफ्ट होल्ड करके, तो ये आपको एक स्क्वायर दे देगा। सेम उसी तरीके से हमारे पास और भी टूल्स हैं। एक लाइन टूल है जिससे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरो टूल है, एरो भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे एरो का दिख रहा है। एंड उसके बाद और भी हमारे पास इलिप्स चाहो तो इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो कुछ ऐसा। नेक्स्ट अगर पॉलीगॉन बनाना है तो पॉलीगॉन बना सकते हो। बहुत सारे जो है शेप आप क्रिएट करो। अब पॉलीगॉन में आप बोलोगे भैया सिर्फ ट्रायंगल दिखा, नहीं गुरु, ट्रायंगल नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, इसकी जितनी चाहे उतने एजेस कर सकते हो। पॉली मतलब होता ही है मैनी, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे, ईडी पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि पॉलीगॉन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने 3 बाई डिफॉल्ट मिलता है। आप चाहो तो जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। हेक्टागन, सेप्टागन, पता नहीं कौन कौन सा गन है, लेकिन हाँ, तो स्टार चाहो तो स्टार भी बना सकते हो। 5 स्टार रेटिंग भी हमारे दे सकते हो इस वीडियो को लाइक करके। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा किस तरीके से बनाना है, क्या चीज़ें बनानी है। और हम यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स को भी लेके चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, तो फिलहाल तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ये, ठीक है। स्टार जो है ड्रॉ कर दिया हमने। अब आपको चाहिए कि नहीं हमें कुछ इमेजेस या फिर वीडियोस भी इसमें इंपोर्ट करने, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो डायरेक्टली जो है सेलेक्ट करके, और डायरेक्ट अपना एक इमेज जो है इंपोर्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैं ये इमेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो इमेज जो है हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक एक चीज़ को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, कैसा आपको क्या चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेन टूल, ठीक है। पेन टूल किस तरीके से वर्क करता है, पेन टूल थोड़ा सा चलाना हार्ड है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे इस चीज़ को बेहतर बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ पेन टूल का, तो कुछ इस तरीके से जो पेन टूल आप यूज़ कर सकते हो, कर्व बना सकते हो नॉर्मली जैसे पेन आप लिखते हो, बट ये चीज़ को थोड़ा सा आपको कस्टमाइज़ करने आना चाहिए। अगर नॉर्मली आप सिर्फ क्लिक क्लिक करके बनाओगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ क्लिक किया यहाँ क्लिक किया इस तरीके से, तो ये जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें जो थोड़ा कर्व में चीज़ों को लिखना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जहाँ पे है वहाँ क्लिक करो और फिर जो है ड्रैग करो, क्लिक करके ड्रैग करो, तो इस तरीके से जो कर्व आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा आपको चाहिए आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी देखो ये छोड़ेगा नहीं, कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक आप इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके नहीं चले जाते, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे। अगर स्टार्टिंग पे लेके जाओगे तब जाके ये एंड होगा लूप। अगर आप नहीं चाहते कि हमें इस तरीके से नहीं, हमें बस यहीं पर आके ख़त्म करना, तो आप क्या प्रेस करोगे, वी प्रेस कर दो,
ठीक है, मतलब अनदर टूल जो है वो आप सेलेक्ट कर लोगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, डन कर दो, ये आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये है पेन टूल। पेंसिल टूल भी कुछ उसी तरीके से है, बट इसमें आप जो है फ्रीली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो जैसे आप नॉर्मली लिखते हो। ठीक है, मान लेते इस तरीके से हमने लिखा और इस तरीके से जो हमारा ड्रॉ हो गया। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेविटी, ठीक है, और यहाँ पे कोडिंग CODING, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से पेंसिल टूल वर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना था भाई, पीछे नहीं बढ़ना था, एक्चुअली पीछे बढ़ रहा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ रिसोर्सेज जिसमें कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होता है अभी आगे देखेंगे। प्लगइन्स है, बहुत सारे आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ करके अपने डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे विजिट्स है जो कि आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, अगर आपको ज़रूरत है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। कुछ पेड है, कुछ फ्री है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ये है, ठीक है, विजिबिलिटी वाला है। अब लेट सपोज इसको हम करते हैं और एक काम करते हैं, इसमें कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया सा मिल जाए। ठीक है, मैंने ऐसा कर रखा। अब यहाँ पे जो इसको ऑन करो एंड ऑफ करो, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा क्योंकि ये हमने बाद में लाया। इसको हटाओ एंड यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे और वापस से विजिबिलिटी वाला यूज़ करते हैं। देखो, जैसे ही इसको ऑफ करोगे, ऑन करोगे तो ये आपको विजिबिलिटी नज़र आएगा, और जैसे ही आप इसको ऑफ कर दोगे कुछ इस तरीके से तो ये उसका विजिबिलिटी लो हो जाएगा। तो इस तरीके के जो फीचर्स वगैरह हैं आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो विजिट्स के थ्रू। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड टूल। जैसे हैंड टूल क्या है, नॉर्मली आप इधर उधर कहीं भी करना चाहते हो अपने पूरे जो फाइल को इधर उधर। ठीक है, अब मैं ये छोटा बड़ा कैसे कर रहा हूँ ये चीज़ें बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये लेफ्ट और राइट अगर मूव करना, कहीं पर भी आपको पूरे जो है इस पेज में मूव करना है इधर उधर, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ड्रैग करके इधर उधर मूव करा सकते हो हैंड टूल की मदद से। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से जूम एंड जूम आउट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ऊपर नीचे अगर करना है तो नॉर्मली आप स्क्रॉल करोगे, अगर आपको लेफ्ट राइट करना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट और राइट करोगे। अब नेक्स्ट जो है हमें जो जूम एंड जूम आउट करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे और फिर वही सिंपली जूम एंड जूम आउट थ्रू माउस का व्हील। माउस के व्हील से जो है आप क्या कर सकते हो, जूम एंड जूम आउट कर सकते हो, लेकिन कैसे, कंट्रोल आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से आप बना सकते हो चीज़ों को और आसान। ये सारी चीज़ें शॉर्टकट्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कमेंट के ऊपर। कमेंट एक बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, नॉर्मली जो है ये चीज़ें यूज़ होती है जब आपके डिज़ाइंस में कोई और रिव्यू कर रहा होता है, जो फीडबैक वगैरह आप देख सकते हो राइट साइड में लिखा हुआ भी, गिव फीडबैक, आस्क क्वेश्चन, और कुछ कमेंट वगैरह करना, मतलब कि यहाँ फाइल ये नहीं चाहिए, यहाँ लोगो ये नहीं चाहिए। आप इस तरह की जो भी कमेंट्स है वो आप कर सकते हो। मैं आपको अगर लाइव एग्जाम्पल दिखाऊँ तो वेट अ सेकेंड, हमारे पास ऑलरेडी जो वर्किंग चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो कमेंट्स अवेलेबल है इस डिज़ाइन के ऊपर। ये प्रीवियसली कुछ डिज़ाइन है जिस पे वर्क कर रहे हैं, और ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। जो भी मतलब कि कमेंट करना है वो उस हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी है, यूज़ दिस इमेज हियर समथिंग, यहाँ पे राइट साइड में आपको सारे कमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी अभी तक कमेंट हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से वर्क होता है कमेंट का, बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पर जब आप काम करते हो तो। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास राइट साइड में कुछ सेक्शन है, जैसे कि शेयर है। अगर आप किसी को शेयर करते हो इस पर, और यहाँ पे जो है लिंक परमजीत चौधरी, तो ज़रा सा ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है ईमेल आईडी आप दे सकते हो, जिसको भी आपको शेयर करना है उसको, या फिर डायरेक्ट कॉपी लिंक करके दे सकते हो। फिर वहाँ से वो एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आप एक्सेस दे दो, तो आप उसको अप्रूव कर सकते हो। और यहाँ पे चाहो तो आप कम्युनिटी में भी इसको पब्लिश कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ आपको शेयर करना है कर सकते हो। नॉर्मली आपका जो है वो प्राइवेट रहता है, आप खुद ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता जब तक आप लिंक ना शेयर करो। जैसे आप लिंक शेयर करोगे यहाँ पे और भी आ जाएंगे जो भी रिलेटेड टू काम कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, जो भी आपने दिया होगा एक्सेस उसके ऊपर। अब यहाँ पे एक और फीचर आता है डेव मोड का। ठीक है, ये आप डेव मोड कब यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जब भी आपका प्रीमियम होगा तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहले आया था कुछ दिन के लिए फ्री में, बट अब जो है ये प्रीमियम के लिए अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है टू यूज़ दिस डेव टूल मूव इट टू पेड टीम, तो पेड टीम के अंदर इसे भेजना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम फ्री में काम कर रहे हैं तो फ्री में ही देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ लाइब्रेरीज। यहाँ पे अगर आपके बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं लाइब्रेरीज तो वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ पे प्रेजेंट और प्रीव्यू, जो भी आपने बनाया है इसको अगर आपको आउटपुट देखना है तो वो आउटपुट आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे ये एक नया पेज में ओपन होगा जहाँ पे आप इसका लाइव आउटपुट देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक नॉर्मली रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया, इसके अंदर कुछ किया नहीं।
अगर और भी चीज़ें करना है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने बना लिया, ठीक है। अब इसको प्रीव्यू करते हैं, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल दिखे। और एक और इसका अच्छी बात ये है कि आप बिना कट किए, इसको बिना रिफ्रेश किए आप क्या कर सकते हो, इसमें जो भी चेंजेस करोगे वो वहाँ पे नजर आएगा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, दूसरे बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके मैं समथिंग दिस, ठीक। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाएगा, कोई रिफ्रेश नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। दैट्स वाई वी यूज फिग्मा, ठीक है। फिग्मा बहुत पावरफुल टूल है, खास करके वेबसाइट डिज़ाइनर्स और ऐप डेवलपर्स के लिए, जो भी है ऐप डिज़ाइनर के लिए, उनके लिए तो भैया क्या ही बोलूँ, प्यार है, वन लव वाला प्यार, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे कुछ जूम एंड जूम आउट का यहाँ पे फीचर्स है, जितना आप जूम करना चाहो कर सकते हो। शॉर्टकट की भी है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस प्लस माइनस करोगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं फिट कर दो जितना भी है, तो Shift+1 अगर आप क्लिक करते हो तो वो आपके जितने भी साइज़ होंगे उसके अंदर वो फिट हो जाएंगे। अगर और जूम करना चाहते हो, लेट सपोज मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे 25%, तो 25% लिख के यहाँ पे एंटर करूँगा, 25% पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको मान लेते हैं यहाँ स्केल चाहिए, ठीक है। तो स्केल के लिए क्या करो, रूलर करो तो ऊपर देखो यहाँ पे आपको स्केलिंग देखने के लिए मिल रहा है, सेंटर कौन सा आपको वो पता चलेगा। यहाँ देखो 0 0 दिख रहा है, ये 0 इधर से दिख रहा है, ऊपर देखो यहाँ से 0 दिख रहा है। तो अब आपको एक आइडिया लग जाए कहाँ पे हमें लेके जाना है, क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में और भी चीज़ें हैं, जैसे रूलर को हटा देते हैं और यहाँ पे जो आउटलाइन, अगर आप आउटलाइन यहाँ पे करोगे तो ये आपको आउटलाइन दिखा देगा कहाँ तक क्या चीज़ें आपने बनाई, पूरी की पूरी आउटलाइन यहाँ पे शो होगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं फिग्मा के जो कि आपको जानने चाहिए, जानना ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप यूज़ करोगे फिग्मा तो विदाउट दिस हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और 2-3 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर अप कर ले रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें और फर्दर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या चीज़ें बनाई जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये लेफ्ट वाला जो आपको पैनल दिख रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट वाला जो है इसको हम लोग लेयर पैनल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या पूरा का पूरा लेयर पैनल है। और अगर हम बात करें इसके राइट सेक्शन वाले, तो ये क्या है, मतलब ये जो डिज़ाइन प्रोटोटाइप और ये राइट साइड में जो चीज़ें दिख रही है, ये क्या आपके कहलाती है, ये कहलाती है आपकी प्रॉपर्टीज़ पैनल, ठीक है। 2 पैनल होते हैं, एक आपके लेयर पैनल हो गया लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो जहाँ पे लेयर और एसेट्स नज़र आते हैं, और राइट साइड वाले आपके क्या है, टोटल के टोटल आपके प्रॉपर्टीज़ पैनल है, जहाँ पे अगर किसी भी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड में इसके प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, इसलिए हम इसको प्रॉपर्टीज़ पैनल बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पेजेस और ऐड कैसे कर सकते हैं, ये तो एक सिंपल पेज पे आप काम करो, ये तो आपका जो है पूरा का पूरा एक फ्रेम, ठीक। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें नया पेज पे काम करना है, तो नया पेज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जहाँ पेज 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आप चाहो तो इस पेज का रीनेम भी कर सकते हो। लेट सपोज ये हमारे लिए फर्स्ट पेज था, ठीक है, मैं इसको फर्स्ट पेज नाम दे देता हूँ, वैसे नाम तो वही था, पेज 1 फर्स्ट पेज ही था, बट ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक और पेज यहाँ पे क्रिएट करना, तो यहाँ पे सेकंड पेज करके नाम दे सकते हो, ठीक है। और अब जो है सेकंड पेज में आप दूसरा काम कर सकते हो। तो इस तरीके से पेजेस वाइज जो है आप चीज़ों को रख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एक है यहाँ पे एसेट्स नाम से चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो भी आपके एसेट्स है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कंपोनेंट जो मैंने बात किया था कंपोनेंट का, वो आगे देखेंगे फर्दर वीडियोस में किस तरीके से कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक चीज़ें थी, और उम्मीद करते हैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर पूरी चीज़ें समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी तो एक ऐसा बस ओवरव्यू था। कल से, मतलब कि कल से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से जो है वो आपको कंटिन्यूअस देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें अब आपको सीखनी है एक्चुअली, तो उसके ऊपर हम बात करें। और बहुत ही प्रो लेवल पे आपको मैं चीज़ें सिखाने वाला हूँ फिग्मा में, तो स्टे अपडेटेड। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबाना, उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये पूरा का पूरा कोर्स। और अगर आपको पूरी की पूरी इसके जो है नोट्स चाहिए, या फिर जो भी शॉर्टकट कीज़ मैंने बताई वो सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा, हमारे ग्रेविटी कोडिंग का वेबसाइट, वहाँ पे जाओ, पूरे के पूरे कोर्सेज़ का इसका पूरा प्लेलिस्ट भी अवेलेबल मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, सी यू सून।